I know कपिल का कॉमेडी शो इसलिए फेमस हुआ because everybody used to sit together. Okay, इसका शो आ रहा है. then समय रैना came और फिर वो फैमिली अलग अलग शोज देख रही है जो इकट्ठे बैठ के देखते थे. For you is a joke, पर सामने वाले के लिए वो जोक नहीं होता. Have you ever faced that kind of situation here? पहले काले को काला बोल देते थे, अब नहीं बोल सकते. What is the favorite snack of a काला बंदा? I don't know. चिट्टा. मेरा ड्रीम था कि मुझे चंडीगढ़ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में रहना है ना, मेरा फ्लैट हो, ऐसे सब पूरे हो गए. अब सोचता हूँ वापस पहाड़ों में चला जाऊं फिर से वो एक भांखा लगा के उससे नीचे जाना मुझे. हमारे यहाँ पे अपर शिमला को यूएस बोलता है. Okay. इट्स लाइक दैट. US. अपर शिमला यूएस. US बोलते हैं. हाँ. अपने आप को क्या बोलोगे आप मैं? यहाँ पे? NRI क्या बोलोगे? I'll consider myself as a citizen of India. A responsible citizen. Really? Do you think you are? Absolutely. I pay my bills. Do you pay tax? Yes, I play. If your aura is weak, हाँ. you attract negative energy. हाँ बिल्कुल. तो उन्हें दिखते हैं. तो मेरे को ऐसा था ऑरा बहुत स्ट्रांग है. तो ऑरा. अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का. अब मैं अपने नेक्स्ट शो का नाम रखूंगा ऑरा स्ट्रांग. भूत नहीं दिखते, ऑडियंस दिखती है. मैं सही हूँ. मैं शरीफ क्यूट और लाइकेबल एंड फन. अपने लिए. कैसे ठीक कर रहा हूँ? अपने लिए. ठीक है. ठीक. मैं आई एम लाइकेबल. Hello everyone, welcome to my podcast channel, So Story with Priyanka. Today we have very special guest who is a stand-up comedian, Mr. Vinay Bhatia. Hi Vinay, how are you? हेलो मैम, आई एम गुड. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए. अरे माय प्लेजर. विनय, आप कितने सालों से स्टैंड-अप कॉमेडी कर रहे हो? 2017 मैंने शुरू किया था और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पास पिक्चर है, वो मेमोरीज में आ जाता ना. फोन तो की. हाँ, तो वहाँ पे वो पिक्चर है अभी भी. और कभी कभी जैसे मेमोरीज में करके ऐसे कभी कभी शो आता है, हर साल आ जाता है. वो डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जून जुलाई में कभी था. तो मैं खड़ा हुआ हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ और पीछे मेरी वाइफ बैठी हुई है और वो प्रेग्नेंट थी. तो माई किड इज़ 8 नाउ. तो इट हैज़ बिन 9 years एग्जैक्टली जब से स्टैंड अप शुरू किया था. So आप एक्चुअली यू वांटेड टू बी स्टैंड-अप कॉमेडियन और बाय लक और बाय चांस आ गए? नहीं, बाय लक और बाय चांस भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आई स्टार्टेड इट जब मुझे लगा कि लाइफ में अब ऐसा कुछ है नहीं जो बच गया करने को. Okay. मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरी शादी होगी, ठीक है. एक अच्छा फाइनेंशियल वो चाहिए था, वो भी हो गया. फ्लैट का होता है एक बहुत कि बंदे का अपना घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, वो हो गया. मेरा क्लिनिक है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो मेरा क्लिनिक भी हो गया जो चल रहा था. सो आई वॉज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा, वो वैसा सर्कल सा बन गया लाइफ में. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट कैन आई डू. अब कुछ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत लेट मुझे रियलाइज़ हुआ. सबसे पहले मैंने शुरू किया था विद मोटिवेशनल स्पीकिंग. तो आई डिड गिग्स फॉर मोटिवेशनल स्पीकिंग एज वेल. उसके बाद फिर मुझे पता लग गया कि नहीं, अपने बस का नहीं है. फिर मैं क्रिकेट में बचपन में बहुत अच्छा था. मतलब आई प्लेड अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 फ्रॉम हिमाचल. तो मुझे लगा कि क्रिकेट खेल सकते हैं. फिर मैं एकेडमी गया, बस उन्होंने 2 राउंड भगाए, फिर मुझे पता लगा मैं कि नहीं मैं बताना भूल गया, वाइफ के साथ साथ मैं भी प्रेग्नेंट ही था. बहुत मोटा हो गया था मैं उस वक्त, तो मैं मजाक नहीं कर रहा. तो फिर 2 राउंड भागे, मुझे बस रियलाइज़ हो गया मैं कि यार अब वो हिम्मत भी नहीं है और वैसा कर भी नहीं पाऊंगा फिजिकल वर्कआउट. देन स्टैंड अप कॉमेडी क्लिक्ड. कहाँ पे? मैं स्कूल में ऐसे मिमिक्री वगैरह करता था टीचर्स की, एंड दे यूज्ड टू लव इट. तो फिर वहाँ से मुझे था कि मैं ऐसे हंसा सकता हूँ लोगों को. तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कैसे कर सकते हैं. सो देन आई कम टू नो अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी. तो वहाँ से शुरू हुआ था. किसी को हंसाना आसान नहीं होता और समटाइम यू पिक वेरी सेंसिटिव टॉपिक और कभी कभी आप किसी इमोशन को हर्ट भी कर देते हो. वाइल फॉर यू इज अ जोक, पर सामने वाले के लिए वो जोक नहीं होता. हैव यू एवर फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर होल करियर? अब तो ऐसा हो गया मैम, सेंसिटिविटी पे जोक्स, यू कैन नॉट डू जोक्स ऑन, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. जैसे पहले काले को काला बोल देते थे, अब नहीं बोल सकते. नहीं बोल सकते.
एक जोक सुनो. सुनाओ. What is the favorite snack of a काला बंदा? I don't know. चिट्टा. चलो, पहले तो लोग रिलीजन पे भी करते थे, जो पर्सनली मुझे लगता है नहीं भी करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग जेल भी गए उसकी वजह से. उसके बाद धीरे 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 धीरे, इफ़ यू नो क्रिस रॉक, तो वो ऑस्कर्स में थे जब व्हाट वाज हिज नेम जिसने उसे थप्पड़ मारा था, विल स्मिथ. विल स्मिथ ने आके उसे हिट कर दिया. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि उसकी wife को बोला था उसने कुछ. उसकी वाइफ को नहीं बोला था जेड एक्चुअली. स्मिथ. हाँ, एक्चुअली उसकी वाइफ को नहीं बोला था. वो इट वाज प्री रिटन और वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था. Yes. लेकिन विल स्मिथ उठा, उसने थप्पड़ मार दिया. तो वही वाला सीन है कि अगर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जोक्स नहीं ले पा रहे हैं, तो इंडिया में तो वैसे ही लोग बड़े इमोशनल और सेंसिटिव हैं. तो कैसे ले, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ अपनी वर्ड्स के थ्रू. लेकिन कभी कभी होता होगा शायद ऐसा कि किसी को बुरा लग जाए. लेकिन अगर किसी को बुरा लग जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब ऐसे मैं सॉरी बोल देता हूँ. ठीक है, मैं ऐसे उस चीज़ में विश्वास नहीं रखता कि थाने में जाके सॉरी बोलो. ऑन द स्पॉट सॉरी बोल दो, 10 बार बोल दो चाहे, क्योंकि थाने में फिर वो लिखवा के सॉरी मांगते हैं ना. हाँ जी. जब मुझे लगता है कि अगर कोई ऑफेंड हो गया अननोइंगली, तो वैसे तो जब भी मैं शो शुरू करता हूँ तो मैं पहले बोलता ही हूँ कि अगर किसी को कुछ हर्ट हो जाए तो ऐसा पहले ही सॉरी है, पर ऐसा मैं कुछ करता भी नहीं हूँ. मैं बहुत कोशिश करता हूँ किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि माई थिंग इज़ टू मेक पीपल लाफ. लेकिन अगर कोई हो जाता है तो अब हर एक का अलग वो है ना. जैसे इफ़ आई जोक अबाउट माई पेरेंट्स, अब कोई बैठा है कि उसके पेरेंट्स अभी रिसेंटली मान लो चले गए हैं दुनिया से, और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में जोक कर रहा हूँ, तो मे बी ही और शी गेट ऑफेंडेड कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तुम्हें पता है पेरेंट्स की वो क्या है. हर एक के लिए सेंसिटिविटी सब्जेक्टिव है. तो मुझे वो चीज़ सोच के, तो अब इतना तो इंसान नहीं सोच सकता ना कि मेरे ऑडियंस में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 100 क्या सोच रहे होंगे. Individual. हाँ, तो यूजुअली आई डू जोक्स अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली, मतलब खुद से रिलेटेड ही करता हूँ. जो क्राउड इंटरेक्शन में कभी कभी हो जाता है वो तो हो ही जाता है. आपका सबसे आज तक का सबसे बेस्ट सेल आउट शो कौन सा था? आई हैव डिड रिसेंटली इन गेटी थिएटर शिमला. गेटी थिएटर मेरे लिए एक्चुअल में एक ड्रीम था, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले मैंने सेम गेटी थिएटर में ऑडिशंस दिए थे फॉर अ मूवी, फॉर अ रीजनल मूवी, है ना. और उसके लिए आई गॉट सिलेक्टेड, लेकिन वो एग्ज़ाम्स का कुछ सीन था और वो जो बना रहे थे पिक्चर वो थे भी थोड़े फेक से. तो ऐसा, तो मेरे लिए बहुत वो था कि गेटी, मतलब गेटी इज़ अ बिग थिंग, इट्स लाइक वेम्बली फॉर पीपल ना, वैसा मेरे लिए उस वक्त वेम्बली गेटी था. अरेना हाँ हाँ हाँ. सबसे बड़ी बात वो इसलिए भी मेरे को सबसे बढ़िया लगा क्योंकि आई रिप्रेजेंट हिमाचल, है ना, मैं हिमाचल से आता हूँ, और परफॉर्मिंग इन हिमाचल इन फ्रंट ऑफ द हिमाचली क्राउड, और वो आपको पैसे दे के गेटी में देखने आ रहा है, इट्स अ बिग डील. और वहाँ पे ऐसा, मतलब छोटे मोटे परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करता, काफ़ी छोटे छोटे भी कर लेते हैं. अरे मेरे को ये पता है, मैंने ना बोलते बोलते मुझे रियलाइज, मैं वो स्टोरी बताता हूँ. मेरे शो से पहले पिछले दिन एक शो है किसी का, वो सितार वादक था या कुछ था. तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जहाँ परफॉर्म कर रहा था पिछले दिन जाके या फिर सुबह अपने शो से 1-2 घंटे पहले जाके माइक चेक और लाइट वगैरह चेक करते हैं. तो जैसे मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे ना उन्होंने पूरा वो सेटअप किया हुआ, गद्दे गुद्दे बिछाए हुए स्टेज पे. तो मैं गया, तो वो जैसे मैं जाने लगा तो उन्होंने बिछाए हुए थे, तो मैंने चप्पलें उतार दी एक रिस्पेक्ट के लिए. मैं क्रॉक्स डाले हुए थे, मैंने उतारे और मैं स्टेज पे गया. तो फिर उसने, मैं वापस आने लगा, बोलते सर अगर आपने अभी देखना है स्टेज अच्छे से देख लो, उसके बाद ना हमारा शो शुरू हो रहा है. मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं. फिर मैं अपना साउंड वगैरह चेक करके, लाइटिंग चेक करके मैं वापस आ गया. अब मेरी टीम वहाँ पे थी, तो मेरी टीम ने अगले दिन बताया उसके शो में 4 लोग बैठे थे. 4 लोग? 4 लोग बैठे थे, और जो परफॉर्म कर रहे थे ऊपर वो 5 थे. सीरियसली बता रहा हूँ, ये मतलब कोई जोक नहीं है. वो बंदा एंड में बजाते बजाते उसने कोई राग लगाया और एंड में रोया वो. हाँ, अब मुझे ये नहीं समझ आया कि वो फील में रोया फिर ये सोच के कि जब आंखें खोली तो कोई भी नहीं था. एक ये आई हैव परफॉर्म्ड इन कॉमेडी फेस्टिवल, तो वहाँ का क्राउड बहुत अच्छा होता है ना. फेस्टिवल मोस्टली थिएटर्स. आई हैव रिसेंटली डिड एलपीयू वाज अमेजिंग एज वेल. बहुत सारे शोज़ हैं जिनको करके मुझे बहुत मज़ा आया, पर कॉलेज शोज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस वैसे ही बहुत एक्साइटेड रहती है. क्राउड चीयर करते हैं. दे आर एक्साइटेड कि हाँ बस मतलब हंसने को तैयार बैठे आज हैं. हंसने का दिन है. हाँ 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 बिल्कुल. जैसे आप बोल रहे कि आप हिमाचल से हो, तो जब आप शो करते हो यू गेट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन दैट शो. कभी आपकी परफॉर्मेंस में किसी ने आपको इंटरप्ट किया है? जैसे वो बोलते हैं कि यू नो यू आर क्रैकिंग ऑन जोक ऑन सर्टेन कम्युनिटी अनइंटेंशनली,
but they've been offended. पर वो बोलते हैं कि बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट रीजन दैट्स व्हाई यू क्रैकिंग दैट जोक। हुआ ऐसे आपके साथ? नहीं, रीजन को लेके तो नहीं बोला है कभी, बट यूजुअली जब मैं ऐसे क्राउड इंटरेक्शन करता हूँ, जैसे ऑडियंस से बात करते हैं हम कि क्या करते हो आप, या फिर जो भी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो उसके बीच में जो जोक्स निकलते हैं, उसके बीच में कभी कभी हो जाता है कि हम किसी के प्रोफेशन पे कुछ बोल देते हैं, तो पीपल, वैसे आज तक हुआ नहीं, एक ही बार हुआ मेरे साथ धर्मशाला में। सही बात बताऊँ तो इट वॉज अ 31st शो, 31st 2025 मेरा शो था धर्मशाला में। तो वो एक, देखो दो टाइप के शोज रहते हैं, एक होता है कि लोग मुझे अपफ्रंट पेमेंट देकर बुला रहे हैं कि भैया हमारा इवेंट है, यू हैव टू परफॉर्म देयर। एक दूसरा होता है कि मैं टिकटेड शो कर रहा हूँ अपना, कि लोग टिकट देकर मुझे देखने आ रहे हैं, तो वो वाला था इवेंट वाला। तो उसमें जो लोग आए थे आधे, वो तो मुझे देखने आए थे, लेकिन कुछ एक लोग थे जो सिर्फ वो इवेंट इंजॉय करने आए थे, न्यू ईयर ईव इंजॉय करने आए थे। तो उसमें एक कपल होगा, तो मैं जाते ही ऐसे ही अंकल से थे, मैंने बोल दिया, मैं क्या सर आपको देख के लग रहा है आप SBI में हो? बोलते नहीं मैं SBI में नहीं हूँ। फिर पहले उसने हाँ कर दिया, अंकल ने, बोलते हाँ मैं SBI में हूँ, फिर मना कर दिया। फिर बोलता कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, इन टांडा कॉलेज है धर्मशाला में। मैंने कहा बढ़िया। मैं क्या फिर आप PGI क्यों रेफ़र कर देते हो? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो सीरियस होते हैं वो PGI रेफ़र कर देते हैं। तो इस बात पे सर तो हंसे, लेकिन उनकी वाइफ थी साथ में, वो ऑफेंड हो गए। वो बोलते कि हाउ कैन यू से समथिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन, इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, ये वो फलाना ढिंका। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनको संभालने की। मैंने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, इट इज़ जस्ट फॉर फन, ऐसा कुछ नहीं था। पर धीरे धीरे आंटी तो भाई बहुत ही चढ़ गई। बोलती मैं पहचान गई आपको, यूँ बोलती तुम वही हो। पर आंटी ने ठीक ही सार्कास्टिक शुरू की। फिर मुझे पता लगा, मैं क्या, देखो औरतों से ना, से जब औरत गुस्से में ना, उससे बात नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ मैं मैरिड हूँ, पता है मुझे। सुन लो चुपचाप और सॉरी बोलते रहो। मैंने 10 15 20 बार लगातार सॉरी बोली। और फिर जो इवेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने उन दोनों को उठा के वापस पीछे भेज दिया। और जितनी ऑडियंस बैठी हुई थी, ऑडियंस वाज वेरी कोऑपरेटिव। वहाँ पे और भी टांडा के वो बैठे हुए थे डॉक्टर्स। फिर बाद में जब शो खत्म हुआ तो बोलते मेरे पास आके, जब फोटो खिंचा रहे थे, कि हम भी टांडा कॉलेज से हैं और सॉरी सर उनके लिए, हमें नहीं पता था हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे भी लोग हैं। सो लोग हो जाते हैं ऑफेंड, बट ठीक है। मतलब आई ट्राई टू मेक श्योर कि कोई घर, मतलब ऐसा 31 उसने मेरी तो ख़राब कर ही दी थी ना। उसकी ख़राब ना हो, मैं बस ये सोचता हूँ हमेशा। You didn't get angry? नहीं, रिएक्ट नहीं किया? मेरे को ऐसा लगता है कि उनका भी ना मेरे ऊपर कोई गुस्सा नहीं था। जिस हिसाब से वो आंटी गुस्सा करी ना, वो घर से लड़के आए हुए थे। Okay. होता है ना, घर से ही पीछे ट्रॉमा चल रहे हैं, बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा, बच्चा बैंगलोर में पढ़ रहा, बच्चा US चला गया, वैसा जैसा सीन था उनका कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनका पिछला ही ट्रॉमा इतना था कि उन्हें कोई मिल गया बोलने को, सॉफ्ट टारगेट, गुस्सा निकालने को मिल गया। हाँ कोई मिल गया, तुम मेरे ऊपर गुस्सा करके अच्छा फील कर रहा है, बढ़िया है, पैसे दे दो उस बात के। आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल। हाँ, मेरी वजह से कोई खुशी हो रहा है ना बाय द एंड ऑफ द डे। क्योंकि कभी कभी जब हम बात करते हैं लोगों के साथ, वो बोलते हैं जो कॉमेडियन होते हैं ना, वो सेंसिटिव नहीं होते। वो थोड़ा सा, जब भी वो बोलते हैं कुछ हार्श चीजें बोलते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक टाइम पे चींटी हाथी वाले जोक्स होते थे। हाँ जी। उसके बाद टीचर्स पे जोक्स आया, मतलब बहुत नॉर्मल से जोक्स थे। राम ने शाम को ऐसा बोला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगा यार ये जोक्स तो कोई भी कर रहा है। थोड़ा और लोग अंदर गए जोक्स के, कि इस पे जोक्स कर देते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों ने HR पकड़ लिया, SBI पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे प्रोफेशंस पढ़ने, क्योंकि बाकी सब तो हो चुका है ऑलरेडी। तो अब लोग आपको सुनने क्यों आएंगे जब तक उन्हें कुछ नया नहीं मिल रहा। दे वांट चेंज। हाँ, तो इफ़ दे वांट अ चेंज दैट कम्स विद अ रिस्क, है ना, दैट पीपल माइट गेट ऑफेंडेड। जैसा आपने बोला था, लोगों को हंसाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आजकल के टाइम पे तो वैसे मुश्किल है, जहाँ पे स्ट्रेस इतना है, सब कुछ इतना। और सबसे बड़ी बात मैम, कि हर एक बंदे के हाथ में फ़ोन है, वो रील्स पे लगा ही हुआ है। तो वहीं पे हंस दे रहा है, वो वहीं पे 10 मिनट बाद रो दे रहा है ना। फिर उसे एक रील आ रहा है कि सो जा, फिर वो सो रहा है। इतना अटेंशन स्पैन भी कम हो गया कि कोई किसी के शो में जाके 1.5-2 घंटा बैठे और 1.5-2 घंटा कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और ऑडियंस एंजॉय करके जा रही है। मेरे को लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जब बाहर स्टैंड अप कॉमेडी के शो होते हैं, there's no boundaries, they can joke हाँ, about anything, बिल्कुल because जैसे मैक्स अमीनी, he is very famous बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडियन। वो जब उसके शो में जाओ, वो ऐसे जोक क्रैक करता है, अगर somebody is very sensitive they will react, but I have never ever seen anybody who reacted on his show. वो हमेशा काम होकर उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। इंडिया में भी ऐसा कल्चर है। मेरे को ऐसा लगता है मैक्स मिनी की ना लाइकेबिलिटी बहुत है। अगर आप किसी को एज एन आर्टिस्ट लाइक करते हो ना,
अगर वो आपके साथ मजाक करेगा ना तो आपको क्या लगेगा कि खुश पता है होके- मेरे साथ मजाक किया, खुश you'll get होते happy। हैं, they get happy। लेकिन अगर किसी की लाइकेबिलिटी उतनी नहीं है और वो सेम ही चीज बोल रहा है तो फिर वो चीजें लोगों को लगता है कि मेरे को ऐसे बोल दिया, ईगो आ जाता है बीच में। इंडिया में ऐसा कल्चर है नहीं भी है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है टायर 2 टायर 3 की सिटीज में जो लोग हैं दे आर मोर ओपन टू स्टैंड अप कॉमेडी देन टायर 1 सिटीज। वहाँ पे लोग जैसे बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे लोग ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ और हिमाचल। चल जाओ, मैं हिमाचल में जब पहली बार शोज डाले थे ना तो आई हैड नो आइडिया कि हाउ पीपल विल रिएक्ट, Okay। क्योंकि मेरे शोज़ में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज़ होती है। अब तो मैं बहुत कम कर दिया बट आई यूज टू डू। तो जब मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया था आई वॉज वंडरिंग कि भाई लोग दे कम एंड सी, और बूढ़े बूढ़े लोग भी ऐसे बैठे हैं, दे आर इंजॉइंग द शो। तो मेरे को तब बड़ा हुआ था, मैं कह दी यहाँ के लोग हिमाचल के या फिर छोटी सिटीज़ के या फिर ऐसे जो छोटी जगह हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ओपन है इन सब चीज़ों को लेकर एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, बॉम्बे। वहाँ पे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कि वेन्यू तोड़ देंगे या तुझे तोड़ देंगे। ऐसा हुआ है बहुत बार। Actually, one of the famous comedian had the issue, na? हु? Mr. Farooq। मुनावर। मुनावर के साथ मुनावर हुआ था। फारूक। It was very bad one with it was everywhere in the news। हाँ बिल्कुल। That was one of the I think that's the worst thing, क्योंकि अगर तुम जोक नहीं ले सकते ना देखने जाओ। मुनावर फारूकी पहला स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसके साथ जेड सिक्योरिटी चलती है। हाँ सही में, he has serious threats in India। Really? Still has। वो तो लोगों को हंसा रहा है ना। He's not taking anyone's life out। मुनावर का मुझे ऐसा लगता है अब जैसे बाहर है ना, इन वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन इजीली जोक अबाउट जीसस, Yes। है ना, यू कैन जोक अबाउट ट्रम्प, राइट। इंडिया में आप ना ही तो रिलीजियस कर सकते हो ना ही आप मिनिस्टर को कुछ बोल सकते हो। समझ रहे हो, मैंने दोनों का नाम तक नहीं ले पाया। तो Boundaries है। समझ रहे हो, तो ये वाला सीन है। तो व्हाट ही डिड इन इंडिया कि एक बोल ही नहीं पाऊंगा, वो ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं आपको। I know what he did, but हाँ नहीं नहीं, वो वैसा नहीं। वैसे मैं एक बहुत ही किसी की बहुत फेमस लाइन थी कि छोड़ो, नहीं बोलो। वो भी नहीं बोल पाऊंगा। ये बोलो। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है मैम। इंडिया में किसी एक बहुत अच्छे कमेडियन है, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। मेरा फ्रेंड है एक, ही इज़ अ कमेडियन। उसे ना रिसेंटली माफ़ी मांगने पड़ गई थी क्योंकि उसने गाय के बारे में कुछ बोल दिया था। तो फिर वो डेली डोली परफॉर्म करने गया, तो वहाँ के एक कॉमिक है, बहुत अच्छे कॉमिक है, नाम मैं उनका भी नहीं लूँगा। तो उन्होंने उसे बोला था बेटा ये इंडिया, बोलता पाजी मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। बोलते तू नहीं बोलता ना गाय के बारे में। तो मेरे को ये भी डर लगता है यार कि अगर मेरे मुंह से कभी ऐसा कुछ निकल गया और मेरे को ऐसे हंसाने के लिए जेल हो गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को कि क्यों पुलिस वाले उठा के हंसा रहा था जी लोगों को। हंसाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता। एक्चुअली अगर आप कहीं भी परफॉर्म करते हो, आई हैव सीन दैट, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे हो, नाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज। अगर तुम उसको एक्सीड कर देते हो, दे क्रिएट समथिंग व्हिच इज लाइक बिग मैस फॉर यू। वैसे बोला जाता है कॉमेडी में ना कि कॉमेडी इज समथिंग विच जो आपको एक लाइन से, मतलब जो आपको ऐसी चीज़ों से बचा के ले जाती है जो बोलने, जो अगर आप सीधा बोल दो तो मौत है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आप क्या बोल रहे हो ऑन स्क्रीन या फिर क्या बोल रहे हो इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू नेवर नो। एक्चुअली आज से काफ़ी साल पहले मैंने सुनील ग्रोवर उस टाइम इंग्लैंड आया था। आई रिमेंबर देयर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शो हैपनिंग्स, शाहरुख खान भी आया था। यू नो देयर इज अ जोक्स अबाउट सर्टेन पीपल। He just said like something like Baba Ji के अंदर, he said that nothing more than, I remember everybody was in the, अरे हाँ, उसको माफी मांगने पड़ी है। everybody standing in the crowd, I was part of that crowd। Okay. They start throwing stuff on him, like phone फेंका एक ने, and some people start throwing stuff। The people who organized the show, they said एक joke ही हैगा, he did not say more than that, it's just like little joke, he did not particularly say any religion, he did not say any particular thing, एक word use किया, that's it। What the crowd create the mess, वो सारे youngsters उसकी almost को मारने वाले थे उस दिन। मैं वही कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट क्रॉस द लाइन। आप बाहर भी नहीं कर सकते जहाँ पे इंडियंस हैं। अभी रिसेंटली मैं वही कह रहा हूँ, मैं आई वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, तो मैंने उन्हें बताया जैसे मेरे फ्रेंड को गाय के बारे में बोलने में माफ़ी मांगने पड़ गई। मतलब उसने बोला भी नहीं था एक्चुअली। तो जो दो लड़के थे उन्होंने बोला ठीक है डिजर्व करता फिर वो। देन आई वाज लाइक मैं क्या है। सो you never know, मतलब Is it cause of he is from different religion? नहीं he's same religion? same religion। So what he said, you can't talk about I can't, मुझे भी माफी मांगने पड़ेगी।
That's funny though, man. दैट्स नॉट फनी, दैट्स सीरियस मैटर इन इंडिया. हमें तो बोलते हैं कि जो इधर नॉर्थ इंडियन है, जितने हम हिमाचल पंजाब, तुम लोग आलू खाते हो. That's what they talk about us. आलू ही बोल सकते हैं. I remember somebody in a joke, because in my university there's a mixed people from all over the world, especially from southern part. I remember the guy asked me, "You're North Indian?" I said, "Yes." "Oh, so you love potatoes?" That's what he said to me. I looked at him. I said, ये जोक है? It doesn't look joke to me. The way he said to me, I said, "Okay, तुम मजाक करते हो. It's fine. Like comedy, you can say anything whatever you want." बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुलिंग एंड रोस्टिंग ना. Yes. फ्रेंडली रोस्ट बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस होता है. एक हेल्दी कन्वर्सेशन में तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग. तुम किसी को बुली कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग. I think people still doesn't know the differentiate between both. कभी-कभी वो छोटे जोक को भी इतना पर्सनल ले लेते हैं, उसको कुछ और ही आउटकम आता है. बिल्कुल. आजकल तो एडिट्स भी ऐसे होने लग गए ना कि लोग ऐसे ऐसा काट के रख देते हैं कि आगे जो है वो उनके व्यूज के लिए लोग कर देते हैं ऐसा. हाँ जी. नहीं, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है. यू कैन नॉट से थिंग्स. So this profession is not easy. बहुत डिफिकल्ट है. मतलब तुम्हें हंसाना भी है लोगों को, मतलब उन्हें बैठ के लगना भी चाहिए पैसा वसूल हुआ कि वो नेक्स्ट टाइम भी आए कि यार उसके शो पे गया था, फिर से चलेंगे, बहुत फनी है. लेकिन उसके लिए बस वही है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है और क्या है. क्योंकि when you talk about stand-up comedy or comedian, जो सोशल मीडिया पे कॉमेडियंस होते हैं और स्टैंड अप, उनको लगता है ऑल आर सेम. दे आर डिफरेंट, इजंट इट? कॉमेडियंस ऑन द स्क्रीन आर डिफरेंट. जो इन्फ्लुएंसर्स की बात आप करें, स्टैंड अप कॉमेडी और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वी यूज टू परफॉर्म इन लाइव ऑडियंस. तो हमारा जो फीडबैक है, हमारे जो जोक्स हैं, हमें साथ साथ पता चल रहा है वो फ़नी है या नहीं है. वो पहले डालेंगे, फिर देखेंगे व्यूज़ आए हैं कि नहीं आए हैं. दूसरा चीज़ ये कि स्टैंड अप कॉमेडियंस कैन नॉट पुट कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस, स्पेशली जोक्स. क्राउड इंटरेक्शन वीडियोस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमें एक जोक बनाना, इट विल टेक टाइम. मतलब जैसे मैं एक सेट करता हूँ, हर साल मैं एक नया सेट करता हूँ, लेकिन उसे तैयार करने में 1 साल लगता है. ओके. उसके बाद मैं उसे यूट्यूब पे डालता हूँ. तो इन्फ्लुएंसर्स का क्या है, वो उनके ऊपर एक वो है कि दे हैव टू पुट कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस. रोज़ डालना है उन्हें, कुछ ना कुछ रोज़ डालना है. तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन. अब ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो बैठा है, उसका जोक पहली डिलीवरी अच्छी नहीं गई, सिर्फ वो करेगा, टैप करेगा, बंद गया, फिर से टैप करके ही विल रिकॉर्ड द वीडियो. हमारा क्या होता है, हमारा जोक अगर नहीं चला, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाती है. हमारा 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता. फिर हम अगली बार फिर सेम जोक करते हैं. आप भी लोगों को रोस्ट करते हैं शो के अंदर? मैं रोस्ट नहीं करता, मतलब इट्स लाइक कि फन करता हूँ. मतलब वो मेरा एक तरीका है कि अगर ऑडियंस, मतलब अगर आप ऑडियंस में ना 8-10 लोगों से बात कर लेते हो, देन यू कम टू नो द ऑडियंस कि ये ऑडियंस कैसी जैसी आई है. तो वो उसको मैं ऑडियंस को कंफर्टेबल करने के लिए वो करता हूँ, उसमें रोस्ट नहीं करता. अब देखो, आपने सिर्फ वो रील्स देखी होंगी जिसमें मैं रोस्ट कर रहा हूँ, या फिर जिसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि अच्छा ये है वो है. अगर आप पूरा शो देखोगे तो उसमें मैं 5 लोग और भी हैं जिनसे बात की है, जिनसे कुछ नहीं मैंने मजाक किया. आई अप्रिशिएट देम कि भाई तुम ये करते हो, बहुत बढ़िया, ये है फलान. जब तक सामने वाला कोई बकवास नहीं करा, तब तक मुझे लगता है रोस्ट नहीं होता. सामने वाला ही घर से आगे चलता है कि भाई एक रील मेरी निकाल दो. हाँ, आजकल आते हैं लोग ऐसे कि भैया प्लीज़. आपको कभी शो में परफॉर्म करते हुए डर लगा है? जैसे आप स्टेज पे गए, वो आपको लगा हो नहीं आज नहीं करना? नहीं, डर यूजुअली शो से पहले होता. ओके. बिफोर गोइंग ऑन स्टेज कि आज का क्राउड कैसा होगा, लोग कितना हंसेंगे नहीं हंसेंगे, सबसे बड़ा एक तो वही रहता है. और दूसरा कि एक बार मैं स्टेज पे चला गया ना, और अगर मेरा ख़राब भी जा रहा है, तो मैं वो जोक्स इतनी बार कर चुका हूँ कि वो मसल मेमोरी जो है वो जोक्स उसके साथ कर देती है. ओके. आई नो कि इवन आई हैड अ वर्स्ट डे, मेरी ऑडियंस को पता नहीं होगा. ओके. मैं जैसे मेरे फ्रेंड्स कुछ एक बार मुझे याद है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स आए थे, पहली बार देखा उन्होंने मुझे, तो बहुत ख़राब गया मेरा. पर बहुत ख़राब का मतलब है कि लोग हंस रहे हैं, बट मुझे अंदर से पता है यार आज आई एम नॉट इन दैट जोन की जैसे मैं हंसाता हूँ लोगों को. तो जब गया ना, तो फिर वो बाद में मुझसे मिले, तो फिर देन दे वर लाइक यार बहुत बढ़िया, तो बहुत मज़ा. मैं क्या यार बहुत घटिया गया आज तो. बोले तू कैसे पूछता घटिया गया? मैं क्या मुझे अंदर से फील हुआ. इट्स लाइक दैट. इवन इट्स अ वर्स्ट डे ऑफ माई, आई विल स्टिल मेक पीपल लाफ. और वो घर जाके ऐसा नहीं, दिल बी लाइक कि यार गलती चलेगा उसे देखना. तो ऐसा नहीं, किसी से अगर पैसे लिए हैं तो आई डिलीवर. जैसे चार्ली चैपलिन के बारे में, ही यूज्ड टू मेक अदर पीपल लाफ, पर अंदर से ही वाज द सैडेस्ट पर्सन. ही वाज अ सैडिस्ट. He was a sadist. That's what he है? said. Yeah. नहीं, मुझे नहीं पता था.
Yeah, he said he was the biggest loner. अच्छा लोनर और Sadness because he felt lonely. That created sadness. Then he start making people laugh. कहते होते हैं ना कि कभी कभी तुम्हारे पास इतनी sadness होती है, loneliness होती है, your brain stop working, उस पर react नहीं करता. Then what you do, you start laughing. तो बोलते जल खली वाली like I'm happy. Then you create different kind of mindset. That's what people think कि जो comedian होते हैं, they all are same. नहीं, They have मेरे some साथ- pain or they have some issues, and to come out from that thing, they start making people laugh. मेरे केस में तो मुझे नहीं लगता कोई दर्द था ऐसा, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसा आई वॉज अ हैप्पी किड, और जब मैं बड़ा हुआ तो भी मतलब ऐसा आई अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट आई थिंक ऑफ। Okay. ये चीज़ ज़रूर थी कि बचपन से लेके मेरे को ना ऐसे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। जैसे मेरे फैमिली में कोई फंक्शन होता था ना, तो हिमाचल में क्या होता है, ऐसे जैसे शादी हुई तो शादी ख़त्म हो गई तो सारे रिश्तेदार लास्ट डे वहीं पे हैं, तो सारे ऐसे गोला बना के बैठते थे, गप्पे गुप्पे मारते थे। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था। Okay. आई यूज़ टू परफॉर्म। उस वक्त ये लाफ्टर चैलेंज के थे कुछ एक कॉमेडियंस, उनकी स्क्रिप्ट्स मैं परफॉर्म करता था। तो मुझे लोग, और उससे पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि उससे मुझे अटेंशन मिल रही है बचपन में, कि वो हंसते थे बहुत, वो खुश होते थे, मुझे अच्छा लगता था। Okay. मेरे एक कज़न सिस्टर हैं अभी भी, उनको शी वाज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। वो स्ट्रेस बहुत लेते थे, तो ऐसा कुछ था कि डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि इन्हें खुश रखो। तो आई वाज देयर, मैं अपने नानी के घर पे था और वो भी वहीं पे थे। तो 2-3 दिन मैंने उन्हें ठीक हंसाया। अब मुझे पता नहीं वो ऐसा बच्चा समझ के हंस जाते थे कि दिल रखने के लिए, पर नहीं हंसाया, मतलब ऐसा मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ही अच्छा हंसाया उन्हें। तो फिर तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गुड एट। लेकिन मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं लोनर हूँ या फिर सैडिस्ट या फिर ये एक, वैसे अगर देखा जाए तो हर इंसान के अंदर ये सब इमोशंस रहते हैं। रहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और अकेला कर रहा हूँ तो हूँ मैं लोनर उस वक्त। ठीक है। That's no loner. हाँ, That's your own journey. You're enjoying your हाँ, own company. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं उस बारे में कभी सोचता नहीं, पर मैं हूँ भी नहीं। मतलब आई एम प्रीटी हैप्पी। और नहीं, ऐसे दर्द तो रहा ही नहीं मैम ज़िंदगी में कभी, बस अभी 2-3 महीनों से। 2-3 महीनों से ये पहले नहीं था। वैसे कभी भी नहीं था मैम, to be किसने very तंग किया frank। था 2-3 महीनों से आपको? बच्चे तंग करते रहते हैं। नहीं, मेरे तो कभी भी नहीं था ऐसा, ना कोई ट्रॉमा ना कुछ, सब बढ़िया। मतलब ऐसा मैं कभी कभी बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि तो होता है ना एक बंदे के, मेरे अंदर एक ही पैशन था पहले पैसा कमाना, है ना, दूसरा प्यार भी था। तो मेरे 2 ही चीज़ें थी, पैसा कमाना है और प्यार भी चाहिए, और दोनों हो गए। फिर मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया, मैं क्या अब क्या करना ज़िंदगी में। अभी तो बुढ़े भी नहीं हुए। तो देन आई थॉट अबाउट इट, तो वहीं से फिर मैंने हंसाना शुरू किया। आई वाज लाइक कि ये करता है। तो जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी ना, तो हम ओपन माइक्स करते हैं यूजुअली। ये ओपन माइक्स आपको पता? ओपन माइक इज समथिंग, जैसे इफ़ यू वांट टू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडी ना, आपको हाँ यू गो टू ओपन माइक और वहाँ पे जाके आप अपने जोक्स ट्राई करते हो। क्लब्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने स्टार्टिंग में ओपन माइक शुरू किए, तो मेरे साथ के जितने भी कमेडियंस थे उस वक्त, वो ना बहुत बुली करते थे। वो बुली करते थे कि मैं बड़ी गाड़ी में आता था उस वक्त से, और ऐसा मेरे पास सबसे अच्छा सब कुछ वो था कि अगर हम किसी क्लब में हैं तो वो तो बेचारे पानी पी के चले जाते थे, मैं तो पी के जाता था। ठीक है, तो मतलब ऐसा उनको ये भी था कि यार ये इसके पास सब कुछ है और ये फिर भी ऐसे ऐसे कर रहा है। और मैं आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो बहुत पता नहीं उनका ग्रुप सा बन गया था ऐसा कुछ कि यार इसे नीचा दिखाना है, वो लगे रहे। उन्होंने बहुत दिखाया मुझे, पर मैं कभी अपसेट नहीं हुआ। और अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, हाँ। वो कहाँ गए? वो मेरे स्टूडियो आते नहीं। मैं बुलाता भी नहीं। नहीं वो है, दे आर स्टिल इन टच, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे आर वेरी फार अवे। बस वही था कि हाँ, मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत मतलब ऐसा स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा एक टाइम पे कि यार मेरे पास सब कुछ था, वाई आई एम गोइंग एंड ट्राइंग दिस थिंग, बट नहीं, मैं करना है तो करना है। आप स्टैंड अप कॉमेडी हिंदी में करते हो ना, पंजाबी जी में? जी जी हिंदी में। आपकी ऑडियंस आपको मारती नहीं है कि पंजाबी में क्यों नहीं बोल दे? पंजाबी में क्यों बोलेंगे मुझे करने को? क्योंकि अगर आप पंजाब में वो करे, वो पूछते नहीं कि पंजाबी अच्छा में वो लैंग्वेज वाला? हाँ। ओह, प्रीतीश की ही रील आई थी अभी, बोलते हमने तो कभी नहीं बोला बिहारी भैया को जो यहाँ पे रहते कि पंजाबी बोलो, हम तो उन्हें रोकते हैं बल्कि तुम मत ही बोलो भाई।
हाँ वो तो रोस्ट बहुत करता है ना लोगों को। वो तो भूल जाता है भाई, वो उसके ऊपर भी हुआ था अभी, हम्म। बहुत हुआ है, मेरे सामने सामने देख लिया मैंने सबको ना ऐसे थाने में जाते हुए, थानेदार से उठा, तो फिर तब से मैं समझ गया हूँ कि भैया आई थिंक जब ये चीज़ें क्रिएट होती है ना, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन को एक रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं, दे डोंट वांट टू परफॉर्म सर्टन थिंग्स। आई डोंट थिंक सो दे आर गुड। तुम हंसने और हंसाने के लिए आए हो ना, डजंट मैटर हाउ बिग यू आर, छोटे छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, वर्ल्ड फेमस, डजंट मैटर, इट हैज़ टू बी ओपन। कॉमेडी मीन देयर इज नो बाउंड्रीज। इंडिया में वैसे देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, है, हमारे संविधान में लिखा है। राइट्स हमारे हैं। हाँ, राइट में Freedom- है freedom फ्रीडम of ऑफ स्पीच speech, एंड expression. एक्सप्रेशन, Yes. बट यू कैन नॉट स्पीक फ्रीली, ये भी है। मतलब किताबों में जो मर्जी लिखा हो, जिसने उठाना है उसने उठा लेना। पर अगर आप सोशल मीडिया में देखो, वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं रिस्ट्रिक्ट करते वो, because they can crack any kind of joke, they say so many things on the social media, like if you see in Instagram or Facebook, अगर they have lots of reels. अगर वो किसी बड़े बंदे तक रील पहुंच गई है ना, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन तक रील पहुंच गई जिसके बारे में उसने बोला है, तो वो करते हैं कि वो उठा लेते हैं, वो मारते हैं। बहुत इन्फ्लुएंसर्स तोड़े हैं इंडिया में। बहुत सारी रीलें मैंने ऐसी देखी है जिसमें बंदा माफिया मांग रहा है और उसे थप्पड़ी बज रहा है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा, वैसा ऐसा है। YouTube पे मेरा एक पॉडकास्ट में था, उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लिया गलती से उसने, मेरे गेस्ट ने, उन्हें वो ब्लॉक कर दी मेरी हाँ, completely. I didn't understand why it's been blocked. जब मैंने उनको उसको I filled the appeal form, everything, and I was like, I called them as I said, what exactly happened? They said, you're promoting your own government. I said, I'm not. So then I heard 3-4 times, like I did listen the whole podcast 3-4 times. There was a one particular word. हाँ, Because of समझ that गया one, I मैं, have to scrap that whole podcast. हाँ हाँ हाँ। So I understand now how restrict they are. Not here, in abroad as well. इंडियंस जहाँ भी चले जाएं उनका छीन ही लेते हैं कि नहीं बोल सकते तुम। But comedy show is a comedy show. Yeah. Other concepts are different. पर अब जब डर है ना, बहुत फ्रैंकली बताऊं तो वैसे जो हमारी कम्युनिटी है स्टैंड अप कॉमेडियंस की, है ना, तो एक हद तक हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट कर देता। पर जैसे मुनावर वाला सीन हुआ था तो जाकिर खान, इफ़ यू नो जाकिर खान, Zakir Khan, everyone knows about हाँ, जाकिर खान ने भी फ़ोन घुमाए थे, काफ़ी लोगों ने फ़ोन घुमाए थे, पर वो नहीं आया था बाहर। सो मतलब आपके हाथ में नहीं है। जब बात प्रशासन तक चली गई ना, या फिर उस लेवल पे चली गई, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नो मैटर व्हाट नेम यू आर, हाउ बिग So यू comedy आर। is nothing raw. It's all filtered when you talk. हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि अब जितने भी कॉमेडियंस कर रहे हैं सभी फिल्टर्ड है। अगर ये फिल्टर हट जाए तो आप फिर देखना जोक्स की क्वालिटी बहुत फर्क पड़ जाएगा। People talk about other country. They crack a joke. They don't say anything. But certain small things they pick it on. तो जैसे आप लोगों को हंसाते हो वैसे रियल लाइफ में भी हो कि ये कि you have a different facade for everybody. नहीं 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 नहीं, मैं सेम ही हूँ। मैं तो अपनी वाइफ के साथ भी सेम ही हूँ, पर उसे कभी कभी मेरे जोक्स पसंद नहीं आते, इसलिए मैं थोड़ा सही बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं एक्चुअली में अगर मुझे लगता है ना कहीं पे मैं किसी को हंसा सकता हूँ, है ना, तो मैं बोल देता हूँ। मतलब बहुत, अब तो बहुत जगह होल्ड बैक करने लग गया हूँ मैं, पर इसका एक अच्छा वो भी है कि मेरा जो क्लिनिक है, मेरे सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहीं पे एक शॉप है, उसी में हमारा क्लिनिक है। वहाँ पे ना एक आंटी हैं, बहुत बूढ़े से, हमारी सोसाइटी के हैं, तो वो मेरी वाइफ से ट्रीटमेंट लेते हैं। तो एक दिन मैं गया तो मैंने ना कीज़ लेनी थी, तो मैं क्लिनिक में एंटर किया तो आंटी बैठे हुए थे। तो अब जैसे निधि मेरे को बताती रहती कि आज ये वाले आंटी मैं देख रही हूँ, उनको ये प्रॉब्लम है, ये फलाने में, ठीक है। तो आंटी आए और फिर ना आंटी के ऐसे पैर छू दिए, काफ़ी एज थे, है ना, तो जो पैसा देता है मैं पैर छू लेता हूँ। जो नहीं देता नहीं छूते। मेरे पेमेंट दिए इसलिए। तो मैं गया, मैंने ना आंटी के पैर छुए और उसे पैसे दिए ना इसलिए। हाँ हाँ, तो अगर पैसे ना देती फिर क्या करते? नहीं, पैसे तो वाइफ लेती है ना उनसे। तो वो मुझे पता है कि काफ़ी दिन हो गए ट्रीटमेंट को, मैं कहा चलो मैं आशीर्वाद ही ले लें आंटी से। तो मैंने आंटी के ऐसे पैर पोछे, आंटी बोलती बहुत अच्छी लड़की है निधि, ऐसा ऐसा, पता नहीं ऐसा कुछ बोला आंटी ने कि ये बहुत ही प्यारी लड़की है। मैंने कहा आंटी तभी तो शादी की मैंने उससे। ओ भाई आंटी हंसे,
और मैं चला गया। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हुई। और फिर शाम को निधि बोलती मैंने आंटी को ना बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा। अच्छा, तो व्हेन आई क्रैक दैट जोक, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि यू नेवर नो, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट शोज। मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। मैं अपने फैमिली में, मेरे फैमिली में इतना मजाक होता है, मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब हमारी फैमिली ऐसा फन लविंग फैमिली है। जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी भी जोक्स करते हैं, मेरे पापा भी जोक्स करते हैं, है ना। और जो मेरी वाइफ है उनकी फैमिली थोड़ी सीरियस वाली होता है ना। जो बचपन दोनों टीचर था मेरे सास Okay. ससुर, तो घर में काफ़ी डिसिप्लिन है। वो अभी भी ऐसा लगता है हंसा ही नहीं है ज़िंदगी में। हाँ सच में। देखो मैं फिर भी इतना तो हूँ कि मैं निधि के सामने ऐसे जोक्स कर लेता हूँ फिर कि मुझे कुछ आता ना मन में, वो अब वो भी सार्कास्टिक हो गई है मेरे साथ रह रह के ना। उसका भी ह्यूमर डेवलप हो गया, तो वो भी जोक्स बैक मारती है बहुत तगड़े अब। तो मेरे को ऐसा अच्छा भी लगता है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा एक बार तो उसने क्या चुटकुला मारा मैं बता ही नहीं पाऊंगा। अब तो सुनना पड़ेगा। मैम आपने जेब भरी भरी इतनी भी नहीं भरी कि महल मनी के पैसे इकट्ठे कर लूं। अरे भाई, पर अब वो भी फनी हो गई है, मतलब उसके भी मन में आता तो वो बोल आपने उसको अपने जैसा बना दिया। हाँ काइंड ऑफ, मतलब ऐसा। पर मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा घर पे हंसी मजाक रहता है। अब हमारा 8 साल का लड़का है, तो वो देखता है सब। तो हमारी लड़ाई, सही बताऊँ, हमारी लड़ाई बहुत रेयर होती है। ऐसे भगवान नजर ना लगाए, ठीक है। पर हमारी लड़ाई ऐसे बहुत रेयर, और हमारी लड़ाई होगी भी नहीं तो हम ऐसे बोलते ही नहीं है एक दूसरे से 1-2 घंटे। और फिर मजाक से शुरू करके तो हमारा बेटा ही बोलता है क्या लड़ते रहते हो तुम, वैसे ठीक हो हंसते खेलते। तो वैसा मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से ऐसी ही फैमिली में बड़ा हुआ हूँ कि मेरे घर वाले भी हंसते हंसते रहते थे। मैंने मम्मी पापा को भी लड़ते हुए नहीं देखा, तो शायद इसलिए मैं, वो होता है ना एक वैसा, वो कभी नहीं रहा। तो मतलब हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऑन ऑन कैमरा भी, ऑफ कैमरा भी मैं मैं ऐसा सेम हूँ। ही हूँ। मैं शरीफ, शरीफ शरीफ, क्यूट और लाइकेबल एंड फनी। अपने लिए, कैसे ठीक कर रहा हूँ? अपने लिए। ठीक है, ठीक है, मैं आई एम लाइकेबल। उसे कुछ कन्वे भी करना होता ना, अब तो वो सार्केस्टिकली ही करती है। उसे पता है इसे समझ ही ऐसे आएगा। ये आपकी नेचर है एक्चुअली। नॉर्मल लैंग्वेज समझ नहीं आती। हाँ ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मली आप मेरे को एक काम को बोलोगे ना 3-4 में, ठीक है कर दूंगा, फिर सार्केस्टिकली बोलोगे ना, मैं क्या अच्छा करना पड़ेगा अब ये। तो ऐसा जैसा है। ये भी गुड पर्सनैलिटी ट्रेट है ना। अब आई डोंट नो, ये तो जो मेरे साथ रहता है उन्हें पता होगा कि वो गुड पर्सनैलिटी ट्रेट है या नहीं, बट मेरे लिए तो इट वर्क्स आउट। एक तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं सुन लेता हूँ, मैं हंस लेता हूँ, मेरे याद नहीं रहता फिर। मेमोरी का इशू हो गया। नहीं मेमोरी का इशू नहीं, याद रखूँ तो डिप्रेशन में ना चल जाऊँ कि भाई ऐसा कैसा बोल गई हो मुझे। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। रियली? हाँ जो फन, मतलब अब ये आप सबको एडवाइस दे रहे हो? वैसे ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से लाइफ में, कि अगर आप आजकल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इसीलिए तो है क्योंकि लोग, इतनी सी बात हो गई। अब आपने देखा लीड की इतनी सी बात है, और मेरे दोस्त ने कैसा मुंह बनाया हुआ, जैसे पता नहीं उससे कोई पेस मेकर ही छीन निकाल लिया उसने, या फिर कुछ ऐसा कर दिया, या फिर, है ना। तो वो वाला सीन है कि ओवर थिंक करना क्यों है, करना I think that's part of your personality. It's not you. इट कैन बी चेंज्ड। But maybe overthinkers are different than other people. I believe so. They're very different. नहीं हाँ बिल्कुल, दे आर They, डिफरेंट। they go thoroughly. Sometimes you react on the same time and it finish. When you don't react on the same time, you hold in your mind and brain, whatever. It doesn't come out. वो जल्दी आता नहीं बाहर. तो वही दिक्कत है ना, अगर जल्दी बाहर ना आए तो फिर वो, फिर Yeah. जब बाहर आता है तो वो Because that's what- सर्जन बोलता है कि सर्जरी कर रहा हूँ, गाते रहो, मुझे पता लगे गलत नस तो नहीं कट गई। क्योंकि आई थिंक मैंने जब देखा कि इन 5-10 सालों में ये कॉमेडी शोज क्यों फेमस हुए हैं, बिकॉज पीपल वांट टू लाफ, टू लाफ। बिकॉज घर में इतनी स्ट्रेस होती है, जॉब की होती है, बच्चों की होती है, इट्स नॉट इजी टू मेंटेन हाउस, बिल्कुल। नॉट फॉर वुमन नॉट फॉर मैन, इट्स वेरी हार्ड लाइफ, बट then they want some time for themselves. I know कपिल का कॉमेडी शो इसलिए फेमस हुआ बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू सिट टुगेदर, ओके इसका शो आ रहा है. बिल्कुल, एज अ फैमिली पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर। And now then new shows came, जैसे stand up comedies का हुआ trend. बिल्कुल। I can see how people get excited everywhere. So सही उनका बात होता है टिकट लो, चलो ये वीकेंड हम हंस कर आएंगे. बिल्कुल। देन समय रेना केम, और फिर वो फैमिली अलग अलग शोज देख रही है।
जो इकट्ठे बैठ के देखते थे। अभी हो गया ना कि हर किसी का when you sit with the family you can watch and have fun जैसे, पर I don't think so कि जैसे अभी jokes वगैरह में आपने बोला जैसे boundaries हैं, they can sit with the family, हाँ बिल्कुल, they can laugh together, but अभी कोई बैठना नहीं चाहता family के साथ. हाँ सही बात है। That's the biggest thing. Before they used to sit together, now they don't want to sit together, so बिल्कुल। they want to watch individual. Phone पर होता है किसी को होता है. I think people want to go for a comedy show as like a therapy. I've seen people, they book the certain stand-up comedian show because they want to have therapy. They wanted to come out from that particular situation. राइट And they thought if they laugh 2-3 hours, they'll be fine. राइट। That particular moment, I think, keep the mind fresh. मुझे that's what I think so. फिर वही कॉमेडियन उठा के उसी की बजाता है, फिर बोलता है, ओ भाई 3-4 दिन का ट्रॉमा और हो गया। अभी तो एड अप हो गया, अभी तो कुछ हो लेना पड़ेगा. हाँ। That's true ना, comedy is I think best therapy for anybody. मेरे को लगता है जो इंसान हंसता है, जैसे मैं बड़ा खुल के हंसता हूँ, मेरी हंसी बहुत वियर्ड है, और ये हंसी मैं आपको सही बताऊँ इसके पीछे राज क्या है, ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया किसी को, पूछा ही नहीं किसी ने। चलो मैं पूछ लेती हूँ, क्या राज है? ये हुआ ऐसा था कि ना नया नया हमने ऐसे, मैं हिमाचल से हूँ, तो हमने ना नया नया यू नो अबाउट वीड ऑब्वियसली है ना, आपके यहाँ पे यूके में तो लीगल भी है कुछ एक स्टेट्स में। Not UK, I think USA में है. अच्छा यूके में नहीं है? There's marijuana if you have Marijuana. a chronic pain. अच्छा मतलब मेडिकल पर्पस की वजह से। Chronic pain, which is हिमाचल में एनी अदर पर्पस की वजह से मिल जाती थी, कोई भी पर्पस, फन का पर्पस है तो भी दे देते। भांग की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो मैंने पहली बार या दूसरी बार ऐसे पहली बार किया था, और ना मैं हंसने लगा, और ना ऐसे हमारे स्कूल में था तब, मैं +2 में था, तो मैं 9th में पर ऑन कैमरा +2 अच्छा लगेगा ना तो मैं +2 में था। ठीक है, तो ना हमारा स्कूल है, अब हमारे पहाड़ों पे पता है आपको ऐसे नीचे नीचे ढलान होते, slopes तो ना मैं हंसता 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 ना एक ऐसे को नीचे ढलान थी, नीचे ग्राउंड था, तो मैंने ऐसे वहाँ से स्किट हो गया, और मैं स्किट होता हुआ जा रहा हूँ और फिर भी मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि क्या भांग पी थी? हाँ, और पीछे से मेरे दोस्त वो भी हंस रहे हैं, तो फिर उस दिन जो मैं हंसा फिर नहीं रुका मैं तो अभी तक भांग का नशा है? नहीं नहीं, ये मतलब ऐसा भांग का नशा तो नहीं बोलूँगा, पर मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या मैं इतना उस दिन मेरे पता नहीं कुछ ऐसा लगा, कुछ बाहर निकल गया, हाँ शायद जिसे जमीर बोलते हैं। मैं क्या कुछ बाहर निकल गया, मैं क्या चलो ठीक है। अभी तो भांग अभी तक है भांग का बॉडी के अंदर असर, मुझे लग रहा है। नहीं मुझे ऐसा, अब पर मेरे को मैं ऐसे ही हंसना शुरू हो गया फिर, और फिर मुझे ऐसा लगता था खुल के हंसने से चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखोगे अर्चना पूरन सिंह, वियर्ड सी हंसी है, ठीक है, दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन दे आर हैप्पी क्योंकि वो हंस के दे यू नो वो लेट ऑफ थिंग्स। हंसो, क्या शुगर कोट किया मैंने अपनी बांग स्टोरी को। नहीं, ये अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं दे रहे। वो भी मैं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि को बांगे पकौड़े खाओ, खा सकते हैं, गोटा पी सकते हो, मैंने खाए थे अभी। कितने मतलब उस दिन नहीं खाया, लिमिट होती है उस उसकी? दिन तो नहीं अपनी अपनी मर्जी कैपेसिटी है, अपनी अपनी कैपेसिटी। जिसको पता है कि 3-4 में ढेर हो जाएगा वो 3-4 ही खाए। आई थिंक उधर हिमाचल में भांग ज्यादा होती है ना उस टाइम पे। शिवरात्रि पे तो ऑल ओवर इंडिया, उज्जैन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाँ हर जगह देखो। वैसे शिवरात्रि के साथ रिलेट करना सही नहीं, पर उस दिन मिलती है, ठीक है, भांग का घोटा होता है, भांग के, हाँ भांग का घोटा। अभी वो होता है ना, लोग फिर हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो आई थिंक वो एक मोमेंट होती है जब तुम्हें लगता है क्या भाड़ में जाए दुनिया, यू हैव दैट काइंड ऑफ मोमेंट। नहीं मैडम, दुनिया ही नहीं लगती पता कि दुनिया है। वही ना, क्योंकि माइंड सेट में होते नहीं कुछ, इट्स ऑल अबाउट यू, तुम अपने आप में खो जाते हो। नहीं खोता। आपने हैव यू एवर ट्राइड? आपका क्या हुआ था? मैं तो एग्जाम में सो गई थी। एग्जाम में आप करके गए थे? ये अच्छा इन्फ्लुएंस है। अरे वाह। एग्जाम थे, मेरी फ्रेंड ने भांग पिला दी थी, वो जो मिल्क वाली होती है, कहती कि इसमें नहीं है, पर उसने आई थिंक इट वाज टू मच। मिल्क वाली भांग, दूध वाली भांग ही होती है। आई हैवंट हैड आफ्टर दैट। मैं एग्जाम में जाके सो गई थी, पता नहीं था ना, तो नेक्स्ट डे पेपर थे, आई थिंक उस टाइम मार्च में थी,
काफ़ी साल पहले की बात, अब छोटी सी थी मैं। अभी ये मत पूछना कितने साल की थी। मेरा फिर 9th ठीक है। नहीं, मैं +2 नहीं कह सकती, मैं चली गई थी यहाँ से। अच्छा, तो मैं भी आई थिंक मैं 7th में थी उस टाइम। मैं 9th में था। ये काट देना। मैं 9th में था भाई जब मैंने पहली बार ट्राई किया था। आई थिंक आई वाज इन 7th। ओह, मैंने नहीं पी थी, पर पिला दी किसी थी। ने, हाँ मेरे को भी, मिक्स मैम ऐसे ही हुआ था, किसी ने पिला दिया था। बस आप वो 6-7 पकौड़े खुद ही खा लिए थे। नहीं पिलाया था किसी ने, मेरा भी वो होता ना पेपर, अच्छा वो किसी ने पिला दिया था। ये सच्ची रिकॉर्ड होगा। आपने आज तक स्टैंड अप कॉमेडी से कितना पैसा बनाया है? कितना पैसा बनाया, ये तो बहुत ही ज़्यादा बनाया है। नहीं, टू बी फ्रैंक, मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया स्टैंड अप कॉमेडी से। मेरे टिकटेड शोज़, कॉलेज शोज़, कॉर्पोरेट शोज़ और यही तीनों, बाकी टीवी टूवी से, यूट्यूब से। सो आई हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि लड़की से उसकी उम्र नहीं What's पूछनी your age? चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। तो बस फिर और लड़कों से उसका वो, पर वैसे मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ प्रोफेशनली कि क्या अगर कोई कमेडियन अच्छे से खा पी रह सकता है, तो यस, मतलब ऐसा सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी से। और इंडिया में जो शो होते हैं उनकी टिकट सबसे एक्सपेंसिव होती है इस नॉर्मल? जितने भी स्टैंड अप कमेडियंस हैं वो इंडिया में तो वही रखते हैं अपना शुरू 499, 399 से 1000 तक जाती हैं, 2000 तक। जैसे जाकिर खान है, वो 4-5 हज़ार रुपये की टिकट बेच देते हैं, 9000 की बेच देते होंगे। बस्सी बाजी का भी सेम ही है, हर्ष का भी सेम ही है। बाकी फिर यूएस में जाके या यूके में जाके फिर जब वो डॉलर्स में बेचते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे प्राइस पे बेचते हैं। तो वैसा है, इंडिया में तो वही है। इंडिया में पीपल विल स्पेंड 4,000 मैक्स, मेरे को लगता है, फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडियन। दैट्स नॉर्मल टिकट प्राइस? That's not normal. That's for the people who are on the top of Okay. the stand-up comedy circuit, like Bassi, Harsh, Zakir. ये लोग इतने की बेच देता है। अगर कोई न्यू कमर हो तो? मेरे को ऐसा लगता है फिर तो लोग बहुत, देखो अगर कोई वायरल हो गया तब तो पीपल विल पे 499, 599 फॉर हिम। बट अगर कोई बिल्कुल ही नया है, एक आधा वीडियो है और वो ठीक ठाक चला है, मतलब ऐसा वायरल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल अगर किसी के 1 मिलियन व्यूज़ भी हैं यूट्यूब पे, तो ही कैन हार्डली गेट लाइक 10 पीपल ऑन द शो, हार्डली। तो दैट्स द थिंग, मतलब वील हैव टू मेक इट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपके रेगुलरली इतने वायरल हो रहे हैं तब जाके लोग विल पे, पीपल विल पे। अदरवाइज जो न्यू कमर है वो तो अपना टिकट डाल देता, 199, 99 डाल देता। सोशल मीडिया ने आपके करियर को एक्चुअली हेल्प किया है? यस, वेरी मच। सोशल मीडिया ही मेरे ख्याल से ऐसा है, क्योंकि आई हैव डन टीवी एज वेल। लेकिन ठीक है, वो मुझे पता है, जिन लोगों ने वो शो देखा उन लोगों को पता। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिकॉग्नाइज मी फ्रॉम इंस्टाग्राम रील्स एंड माई यूट्यूब वीडियोज़। तो आपने कोई अभी तक अब्रॉड में शो किया कि इंडिया में किया मोस्टली? नहीं, अभी तक आई हैव ओनली डन इन इंडिया। मेरा पहला बन रहा था वॉज दुबई इन 2021 या 2020। कोविड जस्ट हिट किया था। जो प्रमोटर था उसके बाद वो बेचारा जो भी था, उसके फिर कोविड में उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जो भी था। तो उसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ तो वो प्रमोटर रहा ही नहीं। तो जो मुझे पहला ऑफर हुआ था वो बेचारा प्रमोटर नहीं रहा। बट सून इन 2026 अभी हमारी बात चल रही है, आई विल बी डूइंग ऑस्ट्रेलिया ओके। एंड कनाडा। कहाँ से ओरिजिनली? हिमाचल से? ओरिजिनली यस, आई एम फ्रॉम हिमाचल। जब मैं छोटा था मेरा ड्रीम था कि मुझे चंडीगढ़ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में रहना है ना, मेरा फ्लैट हो, ऐसे सब पूरे हो गए। अब सोचता हूँ वापस पहाड़ों में चला जाऊँ। फिर से वो एक भांखा लगा के उससे नीचे जाना मुझे। It's always like that. You want to go back to your roots. Yeah, absolutely. I feel that. पर यहाँ से जा भी नहीं सकते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ अब यहीं पे है। हाँ, जैसे आपने बोला NRI, ऐसा हम यहाँ से You behave like NRI? You really feel you are NRI here? हमारे यहाँ पे अपर शिमला को यूएस बोलते हैं। Okay. इट्स लाइक दैट। Okay. US. अपर शिमला यूएस। US बोलते हैं। हाँ, तो अभी अपने आप को क्या बोलोगे आप मैं यहाँ पे? NRI क्या बोलोगे? सही बताऊँ, मेरा भी ऐसा पहला ही पॉडकास्ट है कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई क्या बोलूँ मैं। क्या मतलब, आई विल कंसीडर माई सेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
Responsible citizen of India. Really? Do you think you are? Absolutely. 100% sure? Yeah. I pay my bills. Do you pay tax? Yes, I play. I play with tax. Truth has come out from your mouth. देखो सच नहीं कहा है बिना फिल्टर के हिमाचलियों का ऐसा थोड़ा इंग्लिश को लेके भी हाथ, आपने कंगना को सुना ही होगा। आप हंस सकते, इस पे हम नहीं हंस सकते। हाँ, पंजाबी हंसते हैं। No, I like Kangana. I love her. हाँ, She's my favorite. seriously? She's very favorite. She's a very bold mindset. बहुत कम लोगों का होता है. Absolutely, I understand. I like those people who has bold mindset. Not like जो है बोल दो, काम खत्म करो, move on. Oh. So I think I like that kind of people. I don't like people मीठे मीठे hello. मैं तो नहीं मीठा। I don't know. बार बार पैसे मांगे जा रहे हो। नहीं, वो तो बिजनेस है। बट हाँ, कंगना सही है। I like her bold mindset. I think it's very important. A woman should have it. Surviving in another place doesn't matter where are Right. you, India or wherever. तो हमारा ना श और स का रहता, तो ऐसे निकल जाता। श स, आप पंजाबी में भी आता है कुछ कि बोलना कुछ आता है? शिल्पा, शिल्पा, हमारे साथ मजाक मुझे पता है. They used to make fun of that one. दोबारा बोली ऐसे बोलते थे. अच्छा। I've heard the stories. Don't worry, I didn't have any friend from Himachal क्योंकि सारे पंजाब के में लुधियाना में तो they have lost. अच्छा, you don't even consider us as a friend? No, I did not have a friend from like. जी जी। I met only one person who was from where from near to Rudraprayag when we were going to Kedarnath. So I met somebody. Okay. I know her for 5 years. She's a very nice lady. आपको भी धमकी मिली कभी ऐसे? अरे मैं क्या ही धमकियाँ। हम गैंगस्टरों तक पहुंच नहीं पा रहे। अरे हमने ऐसा कोई चुटकुला नहीं करा ना कि किसी को हर्ट कर जाए। मुनावर को छोड़ के किसी भी कमेडियन को आई डोंट थिंक कि गैंग थ्रेट आया कभी भी, क्योंकि कोई करता ही नहीं ऐसा कुछ, और बाकियों को भी सबको पता है कि भाई ठीक है। मतलब होता ही है सारा कुछ, गैंगस्टर करते हैं. हाँ, मतलब सिंगर्स के साथ तो सुना है मैंने। सिंगर के साथ तो बहुत रिसेंटली केसेस आए ना, बहुत सारे. यप, सिंगर्स और ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट। हम थोड़ा लो प्रोफाइल भी रहते हैं ना। कहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं सच में। स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। जैसे एक सिंगर बैठेगा ना, तो वो उसके गले में चेन होगी, मोटी चेन होगी, आंखों में उसके पराठा का गॉगल होगा, है ना। तुम किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखो, ऐसा लगेगा कि बस आ गया है ओके और बैठा हुआ है, कर रहा है चीजें। आई थिंक गोल्ड तो एक दो फेमस सिंगर डालते हैं जो बहुत ज्यादा. मोस्ट ऑफ द सिंगर्स दे लाइक टू शो. जिनको गैंगस्टरों की धमकी आती है, वो ऐसा कुछ तो होता है उनके पास ना। हम नहीं करते, बड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं सारे के सारे। मैं तो ऑब्वियस, मैं तो आपकी घड़ी देख रही थी. नहीं, क्या जी शॉक की घड़ी है मैम, क्या है इसमें? अच्छा, दूसरी घर उतार कर आए हो? कौन सी? जो वैसे अच्छा थी. लड़कों को दो ही चीज़ों का शौक है, जूते और घड़ियाँ। अच्छा, दोनों का है मुझे, और भी हैं, लेकिन मैं यूजुअली ये डालता हूँ क्योंकि ब्लैक है। तो दूसरी कहाँ पे फिर घड़ी? घड़ियाँ तो 8-10 हैं। हाँ, मतलब मेरे को शौक है तो, पर ऐसा सब ऐसी ही हैं, मतलब ऐसा कोई 1-2 लाख की नहीं है। ठीक ठीक, मतलब ऐसा ठीक मतलब 75,000 लाख? नहीं, मेरी सबसे एक्सपेंसिव तो वही है, एप्पल ही है। वो है लाख रुपए की बस। यहाँ पे लाख की आती है एप्पल वॉच? हाँ, अल्ट्रा ना। रियली? फिर इंग्लैंड में सस्ती है इसका मतलब? हाँ, ऑब्वियसली। लो प्रोफाइल स्टैंड अप कॉमेडियंस रहते हैं, पर अब एक चीज़ तो है कि थोड़ा बहुत यू हैव टू मेंटेन, क्योंकि इफ़ समबडी इज कमिंग टू सी यू, तो उसे ये लगना चाहिए ना, देखे नहीं यार भाई इसने ये जूते डाले हैं, ये वो डाला, तो वो ज़रूरी है। यू हैव टू इफ यू आर गोइंग एनी शो एनीथिंग, यू हैव टू लुक बिल्कुल। नाइस. पर मेरे वही है ना, मेरे जितने जूते हैं ऑलमोस्ट सारे ही शोज़ के लिए लिए हैं मैंने, और उसके अलावा बाकी मेरे पास जितने जूते हैं वो मैं जो डालता हूँ रेगुलर बेसिस पे, वो वॉकिंग शूज़ हैं, रनिंग शूज़ हैं, क्योंकि मैं आई यूज टू बी कि मैं कंफर्टेबल रहना ज़्यादा पसंद है। जैसे अभी मैं ये डाल के आऊँ, ये मैं वॉकिंग शूज़ डाल के आया था, ये मैंने अभी डाले। ओके. हाँ, तो मैं शोज़ पे ऐसे ही करता हूँ, वॉकिंग शूज़ डाल के आता हूँ, उस शो से पहले डालता हूँ, फिर उसे वापस रहता हूँ, क्योंकि भाई इनमें चलोगे तो दर्द हो जाती है। तो ऐसा ये भी एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे आपने पहले भी बोला कि आप हिमाचल से हो. हिमाचल की बहुत सारी कहानी है, जैसे नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, जिसको हम भूत बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं. कभी आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? मैं खुद तो बिलीव नहीं करता ऐसे भूत में, पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम ना कॉलेज में थे, सोलन में मेरा कॉलेज था, और वहाँ पे ना एक जगह डक्षाई, ऐसे काफ़ी हाइट पे जाके है, तो वहाँ पे एक ग्राउंड था, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो एक टूर्नामेंट हमने ना 1 मैच जीता। ऐसे पूरे टूर्नामेंट में 5 मैच थे जो मैं खेलने थे, 4 हारे, टूर्नामेंट से बाहर है, पर 1 मैच जीत गए। तो हम इतना खुश थे, और हमने डक्षाई में सुना हुआ था कि ऐसे रात को वहाँ पे ना शमशान घाट है साथ में,
शमशान घाट भी कौन सा, वो अंग्रेजों वाला, वो दबाते हैं जहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, सिमेट्री, सेमेट्री राइट, सेमेट्री थी। तो वहाँ पे काफ़ी फेमस था कि वहाँ पे ना भाई ऐसे रातों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं भूतों की। टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन मैच जीत गए, तो अब एक कैप्टन था हमारा, वो बोलता भाई अब तो पार्टी बनती है, एक मैच जीत गए, तो ना बीरे ले आए सब, ऐसे सबने ऐसे 11 में से 5 लड़के तो चले गए, बोलते हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, कोई किसी की बंदी थी किसी का क्या था, हम 5 बचे। तो हमने बीरे बूरे पी, एक एक बीर पी, तो फिर किसी ने बोला यार वहाँ चल के बैठते हैं कि भूत दिखते हैं वहाँ पे, भूत देख के आता है। तो हम सारे ना वहाँ पे चले गए और ऐसे बियर तो कैरी की ही हुई थी। अब हम ऐसे सिमेट्री में ऐसे उसके ऊपर बैठ के, क्या बोलते हैं जिसके ऊपर लोग फूल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर बैठे में बियर पी रहे हैं। एक एक और पी ली, तो फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते रात के 12-1 बज गए और हम भंड हो गए। भंड समझते हो आप? हाँ जी। मतलब ड्रंक हाई। हम इतने भंड हो गए कि ना हमने वहाँ पे एक स्पीकर था हमारे पास, ब्लूटूथ स्पीकर, और हमने लगा दिया और सब नाचने लगे। और मैं सही बता रहा हूँ, हम नाच नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं ऐसे जोर जोर से। इतनी देर में 15 मिनट पुलिस वाले आए, हम बोलते हैं ये है साले भूत जो चिल्लाते हैं रात को यहाँ पे। वो जो मारा उन्होंने, मारते मारते ये साले भूत। अरे ये भूत का नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान के अंदर ही भूत है जो पी लेता है वो। मैं बहुत इंटरेस्ट हो गया सुन रही थी, अब कुछ क्लाइमेक्स आएगा। हाँ, मुझे एक्चुअल में नहीं पता ये, क्योंकि मैंने नहीं देखा था भूत, मेरे फ्रेंड ने देखा था। सेम कॉलेज में थे हम, और ना ऐसे अगले दिन हमारा एक एक्सरसाइज थेरेपी होती है इन फिजियोथेरेपी, देयर इज अ सब्जेक्ट एक्सरसाइज थेरेपी, उसका एग्ज़ाम था। तो जो एक्सरसाइज थेरेपी की बुक थी वो हमारे तीसरे फ्रेंड के पास थी, जो कि वहाँ से 5-6 किलोमीटर ऊपर उसका रूम जाके था। मतलब पहाड़ों में ऐसे निकले उसकी बाइक पे रात को 7-8 बजे, और 7-8 बजे गांव में ऐसे अंधेरा ही होता है बिल्कुल, क्योंकि लाइट्स वगैरह इतनी नहीं थी। तो हम बाइक पे जा रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर आगे गए, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो बाइक चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। उसने एकदम से बाइक रोकी और उसने गाली दी, और फिर मैंने उससे पूछा मैं क्या हुआ? बोलता तुझे वो सामने आंटी नहीं दिखाई दे रही? मैंने कहा कहाँ है आंटी? बोलता ये तो बैठी है। मैंने कहा भाई मुझे तुम दिखाई दे रहे हो। फिर उसने बाइक भगाई और ले गया। फिर जब हम ऊपर पहुंचे ना उस फ्रेंड के रूम पे, तब उसने मुझे बताया, बोलता ये आंटी तो मुझे 3 साल से दिख रही है। मैं क्या साले तू पहले बताता, मैं दोस्ती नहीं करता तेरे से। पर एक्चुअल में उसे दिखता था ये सब, बट आई हैव नॉट सीन इट। मैंने ऐसा भी सुना है कि जिनके थोड़ा सा वो अच्छे होते हैं गण, या फिर क्या बोलते हैं उसे, उनको नहीं दिखते। इफ यू फील, if your aura is weak, हाँ, you attract negative energy. हाँ बिल्कुल, तो उन्हें दिखते हैं। तो मेरे को ऐसा था ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो ऑरा। ये अब मैं अपने नेक्स्ट शो का नाम रखूंगा ऑरा स्ट्रांग। भूत नहीं दिखते, ऑडियंस दिखती है। थैंक यू विनय जी, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए। विनय जी, बिफोर वी फिनिश आवर पॉडकास्ट जी, आप हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मैम। कीप लो प्रोफाइल बट ऑरा स्ट्रांग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। हमारी और पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मतलब प्रीकअप कर देगा, आपने एक छोटी इंट्रो देनी है, दे दो, कोई इशू नहीं है, छोटी सी जरा करो तारीफ। थैंक यू विनय जी, था मेरे को बहुत बुरा लग गया। मेरे को तो हेल्प नहीं कर रहा वो। ये पैसे दो, पैसे दे। चॉकलेट मेरी मानते। बेटी वाला सोई है, सबसे एक्सपेंसिव जूता है मेरे पास। मैं क्या बताने लगा, लो प्रोफाइल बोल के। तभी तो मैं पूछ रहा था। लो प्रोफाइल बोल के। मैं आपको अपने होम लोन की किस्तें बताता हूँ। ऑफ कैमरा बताऊंगा कि I know what he did, but हाँ नहीं वो वैसा नहीं, वैसे मैं एक बहुत ही किसी की बहुत फेमस लाइन थी कि छोड़ो, बोलो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये बोलो। स्ट्रांग लैंग्वेज है। कट नहीं कट मत दे। ऐसे आप कितने सालों से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं? ठीक बोला आपने मेरे को, जैसे आपको पहले से कह रहे थे मेरे को आ रही है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो किसी भी चीज की, ठीक है? हम लोग प्रोफाइल है तो ठीक है। आपको गोली लगे उससे पहले ये आगे खड़ा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सबसे पहले कौन खड़ा होगा भाई? अगर आया जल्दी बताओ।
तो काटा होगा बस करो। पंकज पंकज की वीडियो ले लेते थे बोली बहुत एक दो तीन होता है अरे ये आ गया हेलो 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 मैं ठीक हूँ, घर से आया हूँ। तो रोल करना थैंक यू सो मच मैम